बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, डॉक्टर हसन फारूक मशवानी आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स की एक और वीडियो में खुशामदीद कहता है। व्यूअर्स, कहा जाता है कि लीडर्स बुलेट से नहीं बैलेट से खत्म किए जा सकते हैं। यानी अगर किसी लीडर को आपने सियासी मंजरनामे से जो है ना गायब करना है या उसको हटाना है तो आप उसको गोली से खत्म नहीं कर सकते, बल्कि आपको उसे वोट की ताकत से या पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए जो है ना उसको मंजर आम से गायब करना होगा। पाकिस्तान की सियासत पिछले कई महीनों से इस तरह दिखाई देती है कि ये हाईली पोलराइज्ड सियासत हो रही है पाकिस्तान के अंदर। एक तरफ तो इमरान खान साहब और उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके दुनिया भर में सपोर्टर हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो स्टेटस को और या मोरूसी सियासत का तर्ज अमल अख्तियार किए हुए 13 या 14 जमातें जिनको हम पीडीएम कहते हैं वो हर सूरत में इमरान खान साहब को पाकिस्तान की सियासत से जो है ना माइनस करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अवाम और इमरान खान ये दिखाई दे रहा है कि वो इतनी आसानी से मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं। यहां बस फिर मुड़ जुड़ के अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो अवाम है या जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, उनकी नजरें पाकिस्तान के अंदर कुछ इदारों की तरफ जाती है, और उसमें एक बहुत ही अहम इदारा जो है वो अदलिया का है कि अवाम की और इमरान खान साहब की जो पीटीआई है उनकी नजरें या जो अपोजिशन या दूसरी जो उनकी अपोजिट जमातें हैं उनकी भी नजरें पाकिस्तान की आला अदलिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है कि वो किस तरह आने वाले इलेक्शन जो कि फरवरी 2024 में इलेक्शन होने हैं उनको कैसे कंडक्ट करते हैं। और जो दुनिया भर में एक जनरल किस्म का एक तासुर दिया जाता है कि तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाना चाहिए। क्या पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की आला अदलिया की जो अदालतें हैं वो तमाम पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने में कामयाब हो जाएंगे? और क्या ये जो आने वाला इलेक्शन है इसकी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान के अंदर यानी अवाम पाकिस्तान, पाकिस्तान के दीगर इदारे और बैनुल अक़वामी जो कम्युनिटी है, क्या उसके लिए ये इलेक्शन काबिल कबूल होगा? ये इलेक्शन बहुत अहम है। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो एक मजबूत सियासी जमात और एक मजबूत सियासी हुकूमत जो है उसकी यानी की जरूरत है यहाँ पे। क्योंकि अगर क्रेडिबिलिटी किसी हुकूमत की नहीं होगी तो दुनिया भर से पाकिस्तान को ना कोई रेमिटेंसेस आएंगे, ना जो समंदर पार पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में पैसा भेजेंगे, और ना ही बैनुल अक़वामी जो मालियाती इदारे हैं वो पाकिस्तान की किसी किस्म की मदद कर पाएंगे, और ना ही जो पाकिस्तान के वो दोस्त जैसे चीन, सऊदी अरब, यूएई, इस तरह के मुल्क जो हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर अगर एक इनक्रेडिबल गवर्नमेंट आएगी तो वो भी इनके ऊपर एतमाद नहीं करेंगे। यहां कुछ हाल ही में या आज और कल कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं जिनसे कुछ मुस्बत इशारे मिलते हैं। उसमें पहले नंबर पे जो चीज आती है वो है कि पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को उनका जो एक जैसे कहते हैं ना देरीना मुतालबा था कि उनको बल्ला एज ए इंतखाबी निशान वापस किया जाए, तो पेशावर हाई कोर्ट ने पहले भी 26 दिसंबर को उनको जो इलेक्शन कमीशन का जो वो था फैसला था उसको नल एंड वाइड करार देके उनको ये बल्ला जो है एज ए वो जो इंतखाबी निशान है वो अलॉट कर दिया था। लेकिन कुछ नागजीर वजूहात पे 30 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट को ये फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन बिलाखिर आज एक बार फिर इस पे एक तफसीली फैसला आता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला जो इनका इंतखाबी निशान है ये वापस अलॉट कर दिया जाता है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जिससे शायद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका इस्तराब कम होगा। दूसरी तरफ बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे या जो इंतखाबी जो पेपर्स होते हैं वो जहां से पीटीआई के रिजेक्ट हुए थे वो भी बहुत सारी जगहों से जो है ना वो अभी एक्सेप्ट हो गए। उनको जो है ना मुख्तलिफ कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स ने उनको एक्सेप्ट कर दिया है। जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उनके भी जो कागजात हैं वो मंजूर हो चुके हुए हैं। तो पीटीआई के लिए जो बज़ाहिर पीटीआई ने एक मुल्क के अंदर सोशल मीडिया के जरिए और उस तरह एक वो किया हुआ था, एक पूरा जिसे कहते हैं ना एक माहौल को गरमाया हुआ था कि जी उनके साथ ज्यादती हो रही है और आरोज उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, उनके पेपर्स छीने जा रहे हैं और वो सारी चीजें, तो उसके अंदर भी काफी हद तक मैं समझता हूं कि कमी वाकया हो रही है।
لیکن یہاں پہ ایک چیز اور جو کہ پی ٹی آئی کے لیے بالعموم اور پی ٹی آئی کے جو سابقہ چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کا جو الیکشن ٹرائبونل ہے وہ ریجیکٹ کرتا ہے. تو یوں دکھائی دیتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کے لیے الیکشن میں جانے کا راستہ ابھی تک پوری طرح ہموار نہیں ہو پا رہا. لیکن مجموعی طور پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی جو ایشوز ہیں، اس کے جو کنسرنز ہیں، ان کو آہستہ آہستہ کر کے ایڈریس کیا جا رہا ہے. ملک کے اندر ایک اور بہت اہم فیصلہ جو آج کی تاریخ میں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق آرمی کے جو وہ تھے ڈکٹیٹر یا جو پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے باوردی جنرل پرویز مشرف، ان کا جو ڈیتھ پینلٹی ہے، ان کو جو سزائے موت کی سزا سنائی گئی ہے، ان کے مرنے کے بعد آج اس کو اپہیلڈ کیا ہے، اس فیصلے کو. اور جو لاہور ہائی کورٹ کا اس کے بارے میں فیصلہ تھا کہ جی نہیں یہ فیصلہ درست نہیں ہے، ان کی جو سزائے موت ہے اس کو کینسل کر کے دوبارہ ان کی سزائے موت کے فیصلے کو بحال کیا ہے. تو ملک کے اندر شاید انصاف کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن میں ایز اے پاکستانی یہ سمجھتا ہوں کہ مردوں سے زیادہ شاید زندوں کو انصاف کی ضرورت ہے. زندہ جو لوگ ہیں ان کا انصاف، ان کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. اور اگر جو زندہ لوگ ہیں وہ اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں، اگر وہ جو قانون اور آئین کی پاسداری نہیں کر رہے، تو ان کو ان سے روکنا چاہیے کہ کل کو ہم بجائے اس کے کہ مردوں کو سزائے موت دوبارہ دیں. اس سے شاید پاکستان یا پاکستان کی عوام کی جو مشکلات ہیں اس میں شاید کمی واقع نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ